वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे वन वे स्लैब। तो ये हमारा स्लैब्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्लैब्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लैब्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि डिजाइन कैसे करना है, क्योंकि आप आए इस वीडियो पे डिजाइन सीखने के लिए, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा अगर स्लैब्स के बारे में बताता हूँ, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट का समझाऊंगा, उसके बाद आधे घंटे की वीडियो होगी, ठीक है ना, डिजाइन पर, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल सिविल साइट को। तो देखो वन वे स्लैब क्या होता है। देखो स्लैब्स ना दो तरह की होती है, एक हमारी होती है देखो वन वे, एक हमारी होती है टू वे, ठीक है। दो तरह की स्लैब्स होती है। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपको डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए कि स्लैब्स कैसे कैसे होती है, ठीक है। अब देखो वन वे स्लैब, देखो वन वे स्लैब में ना, ये समझिए एक स्लैब है, ठीक है, एक ये स्लैब एक ये स्लैब, ठीक है। जो ना हमारी वन वे स्लैब सपोर्ट होती है ना, जो हमारी वन वे स्लैब जो होती है वो हमारी सपोर्टेड जो होती है ना, वो सिर्फ दो बीम्स पर होती है, ठीक है, साइड बीम्स पर। दो कोई भी साइड बीम्स पर सपोर्ट होगी, ठीक है ना। या तो वो इस तरफ हो सकती है दो बीम जैसे नीचे को, ठीक है ना। अगर आप 3D रिप्रेजेंट करो, समझो 3D आप सोच रहे हो, समझो ये जो हमारी एक स्लैब है, जैसे समझो कैलकुलेटर है, ऐसे एक स्लैब है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी स्लैब है ना, तो इसके जो नीचे है ना, यहाँ पे बीम्स होएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे एक बीम होएगा और एक इस तरफ बीम होएगा, ठीक है। इस तरफ नहीं होएगा, ठीक है, टू वे में, ना इस तरफ ना इस तरफ, सिर्फ इस और इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे वन वे स्लैब होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा टू वे स्लैब होता है, देखो उसमें चारों तरफ होता है, जैसे कि हमारे एक घर की छत होती है, ठीक है। क्योंकि छत में देखो चारों तरफ वॉल्स होती है, तो वॉल्स के ऊपर हमारे स्लैब डलती है, तो उसे हम टू वे स्लैब कहते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर आपने टू वे तो बोल दिया कि एक रूम का होता है, ठीक है, रूम की जो भी ऊपर छत है वो टू वे, तो वन वे क्या होता है। वन वे देखो बैल्कनी होगी, छज्जा टाइप हो गया ना, हम छज्जा कहते हैं देसी भाषा में, जो कि हमारा एक तरह का कैंटिलीवर टाइप होता है, देखो ऐसे कुछ जो निकला होता है, ठीक है। इसे इसे हम वन वे स्लैब कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे वन वे और टू वे स्लैब है, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो ऊपर वीडियो भी आ जाएगी, देखो अगर आप वन वे स्लैब की देखोगे तो इस तरफ आएगी आपको राइट साइड में, उसके आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है वीडियो में रिप्रेजेंट करके, और टू वे में आप लेफ्ट साइड दे सकते हो, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। तब आप देखो अगला डिफरेंस क्या होता है। देखो वन वे स्लैब में ना, जो शॉर्टर साइड होती है ना, शॉर्टर साइड पे बेंडिंग मूवमेंट अकर होती है, बेंडिंग एट शॉर्टर साइड, ठीक है। ये वन वे स्लैब का होता है, ठीक है ना। तो बेंडिंग एट शॉर्टर साइड, ठीक है। और जो हमारा टू वे स्लैब होता है वो हमारी दोनों तरफ ही बेंडिंग शो करती है, ठीक है ना। तो ये हमारी दोनों तरफ बेंडिंग शो करती है, तो ये हमारा टू वे स्लैब होता है। अब जो हमारा थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वन वे और टू वे कैसे कैसे अलग होते हैं, देखो लेट ये हमारी एल वाई है और ये हमारी एल एक्स है, ठीक है। तो ये लेट कर देते हैं हम 5 मीटर, और ये एक बार 3 मीटर, ठीक है। इस तरफ भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो फॉर्मूला है वो हमारा है लॉन्गर अपॉन शॉर्टर, ठीक है। लॉन्गर अपॉन शॉर्टर साइड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा वन वे टू वे स्लैब को डिस्टिंग्विश करेगा कैसे, देखो वन इसमें देखते हैं लॉन्गर क्या है हमारी एल वाई ओवर एल एक्स, ठीक है। जब इसकी रेशियो मोर देन टू आएगी, ठीक है, इसकी रेशियो मोर देन टू आएगी। लेट यहाँ पे कोई 8 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, नहीं 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 4 2 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये वन वे स्लैब है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो लॉन्गर ऑन शॉर्टर लेस देन या फिर इक्वल टू टू, ठीक है ना। लेस देन या फिर इक्वल टू टू हमारी टू वे में आए थे, वन वे में नहीं आएगी, अगर इक्वल टू टू आएगी, ठीक है ना। तो वो टू वे में आएगी, जैसे कि समझो लेट ये 4 है ये 2 है, तो ये टू वे ही आ जाएगा, तो हम टू वे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर छोटा है तो वैसे टू वे पता है। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन स्लैब्स का, ठीक है। अब हम आज हम वन वे स्लैब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम टू वे करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखो वन वे स्लैब शुरू करते हैं। अब इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजाइन है सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब, देखो सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब बोला है इन्होंने, ये आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, मतलब कि आपको सिंपली सपोर्टेड बताना है, ठीक है ना। फॉर अ रूम 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर, इसकी आपको साइज दे दिया, ठीक है, एक रूम का, ठीक है। द स्लैब इज कैरिंग एन इम्पोज लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इम्पोज लोड जो कि हमारा लाइव लोड हो गया वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और उन्होंने कहा यूज M20 और F415, ठीक है। अब इन्होंने देखो इतना ही दिया होता है, आप सोचोगे सर हमें तो बॉल कुछ चाहिए था, तो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो सिंपली हम डिजाइन करते हैं। देखो डिजाइन करने से पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप चेक करो कि ये वन वे स्लैब है या फिर टू वे स्लैब है। तो हमें क्या पता है, एल वाई ओवर एल एक्स, ठीक है। एल वाई हमारे होती है लॉन्गर 7.5
ओवर शॉर्टर 3.5, तो ये कितना आता है देखते हैं हम। अभी कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7.5 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना आ गया, 2.14। 2.14 तो मतलब ये मोर देन 2 है, तो डेट इज वन वे स्लैब। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, तो ये वन वे स्लैब है। चलो ये तो हो गया, ये स्टेप 1 है, हम इसे स्टेप भी नहीं कंसीडर करते क्योंकि ये तो है इंपॉर्टेंट, ये तो हमें करना ही है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे स्टेप 1 हमारा। देखो स्टेप 1 में देखो सबसे पहले क्या होता है, आपको सबको पता है। आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हो, कॉलम कर रहे हो, ठीक है, बीम कर रहे हो या फिर फुटिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारी टोटल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होती है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, टोटल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। देखो ये शायद वीडियो आपको शायद 1 घंटे की भी आपको बात दिख रही होगी, हो सकती है, क्योंकि मैंने इसमें एक तो इंट्रोडक्शन बता दी और स्लैब्स का ना मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी आपको वन वे में। टू वे में हम थोड़ा शॉर्ट करते चलेंगे क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि स्लैब्स कैसे डिजाइन होती है। ठीक है ना, तो आप घबराना मत कि सर ने 1 घंटा खींच दिया, वीडियो बहुत लंबी चली है कि शायद बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इस वे में हम इसमें सारा डिजाइन एड्स भी डालेंगे। ठीक है ना, तो आधी वीडियोस में मैंने देखा कि उसमें डिजाइन एड्स पार्ट 2 कर दिया, पार्ट 3 कर दिया, तो वो चीज़ हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ एक ही वीडियो रखेंगे। तो अब देखो हमें पता है थंब रूल क्या है हमारा। थंब रूल देखो मैंने ये सिंगल इनफोर्स बीम में भी बताया था, डब्ल्यू में बताया था। जो हमारा थंब रूल रहता है हमेशा क्या रहता है, देखो डी इज अप्रॉक्स एल बाय 25। ठीक है ना, या डी इक्वल टू एल बाय 25, ये हमारा थंब रूल रहता ही रहता है। ठीक है ना, एल बाई 25 ये हमारा थंब रूल है। डी डी हमारी टोटल डेप्थ होगी। ठीक है ना, टोटल डेप्थ ऑफ स्लैब। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एल क्या है 3.5 मीटर, तो हम इसको एम में ले लेंगे, 3500 अपॉन 25। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 140 आ जाएगा, जो कि हमारा डी आ गया। ठीक है, डी हमारी टोटल डेप्थ। अब टोटल डेप्थ से आपको पता है कि कैसे हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारी देखो क्या आएगी, देखो हम अज्यूम करते हैं हम दो चीजें। देखो क्लियर कवर, देखो क्लियर कवर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20 एज्यूम करा है। आप देखो अगर आप टेबल नंबर 16 में देखो तो आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, 20 कर सकते हो, 30, 45, 50, 75, लेकिन आप मोस्टली हर कहीं आप जब भी देखो डिजाइन होगा तो 20 या फिर 30 के बीच बीच में करना होता है। ठीक है ना, या फिर आप 20 ले लो या 30 ले लो। मुझे यहाँ पे 20 थोड़ा ठीक लगा तो मैंने 20 ले लिया। ठीक है, क्लियर कवर 20 मीटर। और डाया जो ऑफ बार, ठीक है, मतलब जो हम रेनफोर्समेंट करेंगे उसको बार हम क्या ले लेते हैं, लेट 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी डी इफेक्टिव होती है वो क्या होता है, वो आपको पता ही है। तो डी इफेक्टिव क्या होती है, देखो टोटल डेप्थ माइनस क्लियर कवर माइनस रेडियस होता है। ठीक है ना, हाफ। जैसे कि आपको पता ही है हमारा एक रेनफोर्स बार है, ठीक है, तो उसका जो क्लियर कवर होता है वो यहाँ से देखा जाता है, तो ये हमारा रेडियस होता है, तो जो कि हमारा 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 140 -20 -5। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा डी इफेक्टिव आ गया। डी इफेक्टिव हमारा आ जाएगा यहाँ से 125 ठीक है, एक बार हमने निकाल लिया। देखो इसका भी आपको चेक लगाना पड़ता है। ठीक है ना, कि डी इफेक्टिव हमने सही निकाला है नहीं निकाला। अगर नहीं निकाला तो हमें दोबारा से डिजाइन करना पड़ता है, तो इसका भी हम चेक लगाते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ आ गया स्टेप 1 हमारा क्या था। तो अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। ठीक है ना, अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। देखो स्टेप वाइज चलेंगे सारा सारा, आप कोई भी आगे पीछे स्टेप मत करना। अगर आप एग्जाम वगैरह भी कर रहे हो तो आपका चांसेस है कि गलत हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी भी जाएगी इसी कारण। ठीक है ना, अब हम स्टेप 2 निकालते हैं, इफेक्टिव स्पैन। ये चीजें आपको निकालनी जरूरी है। ठीक है ना, इसके बिना आप कोई भी डिजाइन का क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। इफेक्टिव स्पैन, देखो इफेक्टिव स्पैन आपको पता है क्या होता है। देखो एल इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अगर आप पूछोगे सर ये कहाँ लिखा, तो मैं आपको बताता हूँ, ये क्लॉज 22.2 पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम 22.2 पे चलते हैं, ये पेज नंबर 34 पर होएगा। ठीक है ना, तो मुझे कोड भी निकाल के आपको दिखाना पड़ रहा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इफेक्टिव स्पैन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, प्लस क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है ना, प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ये आपको यहाँ पे लिखा हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैं पूरा जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप कोड नहीं है यहाँ पे, ये तो आपको कोड आपके पास होना चाहिए IS 456। ठीक है ना, तो उससे हमने ये देख लिया हमारा IS 456 से। तो अब क्लियर स्पैन हमारा कितना दिया हुआ है, 3.5
मीटर, ठीक है, प्लस इफेक्टिव डेप्थ अभी हमने निकाला था 125 mm, ठीक है, तो mm को हमने मीटर्स में करना है, तो 0.125 मीटर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एल हमारा 3.625 मीटर निकलेगा, ठीक है। तो आप सोचोगे सर आपने 3.5 ही क्यों लिया, ठीक है, आप 7.5 भी तो ले सकते थे, यहाँ पे आप लॉन्गर साइड भी तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना हमेशा वन वे स्लैब में आपको शॉर्टर साइड लेनी होती है क्लियर स्पैन में, ठीक है। जब आप टू वे करते हो तो आपको दोनों ही लेनी पड़ती है, ठीक है ना, टू वे में आपको दोनों साइड्स लेनी पड़ती है, लेकिन जब आप वन वे स्लैब करते हो तो आपको हमेशा छोटी वाली की डायमेंशंस लेनी पड़ेंगी इफेक्टिव स्पैन के लिए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे निकल गया। अब हमारा स्टेप 3 क्या होता है, देखो अब हमारा स्टेप 3 होएगा डिजाइन लोड, ठीक है, डिजाइन लोड। अब हमें डिजाइन लोड निकालना है, डिजाइन लोड निकालने की हम, ठीक है, हम डब्ल्यू से कर देते हैं डिजाइन लोड, एंड फैक्टर्ड मूवमेंट भी निकालेंगे हम, तो फैक्टर्ड मूवमेंट भी निकालेंगे एक, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, चेक्स वगैरह लगाने में, ठीक है, डिजाइन अपना करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है, देखो हमें डेड लोड निकालना है, देखो आपको पता है डिजाइन लोड क्या होता है, देखो डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है, इनटू हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। तो हम सेल वेट ऑफ स्लैब निकालते हैं पहले, जो कि हमारा डेड लोड होएगा। तो डेड लोड हमारा देखो क्या आएगा, डी इंटू बी, ठीक है, डेप्थ, टोटल डेप्थ इंटू डेप्थ, ठीक है, इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, ठीक है, ये आपको सबको पता है। और एक चीज मैं और बता दूं, देखो आप कोई भी क्वेश्चन एज्यूम का कर रहे हो, मतलब सॉरी आप डिजाइन का क्वेश्चन कर रहे हो, तो हमेशा आपका बी इज इक्वल टू 1000 mm आपको एज्यूम करके चलना ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, आप इसको बदल नहीं सकते, आप 500 नहीं ले सकते, ठीक है, स्टैंडर्ड है, हमारी जो ब्रेडथ आती है हमारी एनफोर्समेंट के लिए, तो वो हमारी हमेशा 100 mm हम सॉरी 1000 mm लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं आगे क्यों लूंगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर अब आप ये बताओगे कोड में कहाँ है, हम यहाँ पे देखो यूनिट वेट हमारा क्या लिखा हुआ है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये कोड में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे ये चीज़ें लिखना भूल गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो क्लॉज, यहाँ पे हम क्लॉज लिखेंगे 22.2, ठीक है ना, ये 22.2 से आया है, जो कि हमारा IS 456/2000 था, ठीक है, ये वहां से आया, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ये जो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आई है, ठीक है ना। तो आपको कुछ ये नहीं रहना चाहिए कि सर ये चीज़ें तो कोड्स में लिखी नहीं है, आपने करवा कैसे दी, ठीक है। ये आता है हमारा 19.2.1 में, ये देखो मे बी टेकन एज 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड 25 किलोमीटर पर रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आप देखोगे प्लान एंड रेनफोर्स कंक्रीट, ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट का आपको 25 लेना है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे समझ आ गया, तो ये 25 हमने ले लिया। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा डेप्थ हमारी 0.15 क्यूब मीटर्स में कर रहे हैं, ये 1 ही रह जाएगा, जो कि बी हमने यहाँ पे करा है, ये मीटर्स में करो, तो इंटू 25, ये हमारा हो जाएगा 3.750 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया, हमारा डेड लोड आ गया। ये देखो मैं स्लोली स्लोली करा रहा हूँ, शायद घंटा चला जाए, 1.5 घंटा चला जाए, लेकिन मुझे है कि आपको अच्छे समझ आ जाए। तो डेड लोड भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे लाइव लोड। तो लाइव लोड हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, इम्पोज लोड ही हमारा लाइव लोड होता है 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इंटू बी करना होता है, ठीक है, पूरे होल में आपको फैलाना ना ये। तो 5 × 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे 5 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लाइव लोड भी निकल गया और डेड लोड भी निकल गया, ठीक है, ये चीज निकल गई। अब टोटल लोड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल लोड हमारा हो जाएगा 5 + 3.750 क्या हो जाएगा हमारा 8.750 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड भी हमारा हो गया। अब आ गया हमारा डिजाइन लोड। देखो जो हमारा डिजाइन लोड होता है वो मैंने आपको बताया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिजाइन लोड होगा 8.750 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेना है। अब आप पूछोगे सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे लेना है, अगर आपने डिजाइन नहीं करा कभी कुछ और, देखो पेज नंबर 68 पे चलो, पेज नंबर 68 पर आप जाओगे, टेबल 18 दिखेगा आपको, ठीक है। आप IS अपने साथ रखना, IS कोड्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो डेड लोड आपको देखो ये लिखा हुआ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, इंटू 1.5 लेना है, ठीक है ना। ये आपको डेड लोड और लाइव लोड का 1.5 लेना है, ठीक है। तो इंटू
1.5 कर देंगे हम, क्योंकि कोड में लिखा है। तो हमने अगर ये मल्टीप्लाई करा तो हमारा देखो डब्ल्यू जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये तो आपको डिज़ाइन लोड आ गया। अब अब आपको डिज़ाइन लोड तो आ गया, ठीक है, ये चीज़ें तो आपको क्लियर होगी। अब हमें फैक्टेड मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो फैक्टेड मूवमेंट कैसे निकलेगा, देखो फैक्टेड मूवमेंट निकालने के लिए फैक्टेड मूवमेंट, देखो फैक्टेड मूवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, WL²/8। ठीक है, क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये सारा वेट हमारा फुली वो लगता है, यूडीएल टाइप में लगता है। ठीक है, हर एक जगह लगेगा। ठीक है, जैसे ये एक स्लैब है तो हर कहीं वही इतना ही पूरा लोड लगेगा। ठीक है ना, जो हमारा डिजाइन लोड निकला है, तो इसलिए हम WL²/8 लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखो 3125, ये तो आपको पता है। L² मैंने आपको कहा था शॉर्टर में लेते हैं तो 3.625, जो हमारा एल जो ये हमारा क्लियर स्पैन है। ठीक है ना, क्लियर इफेक्टिव स्पैन है, सॉरी इफेक्टिव स्पैन के लिए होता है L²। ठीक है, अपॉन 8। तो मतलब कि हमारा जो फैक्टेड मूवमेंट है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा पता है कितना निकलता है, 21.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और आपको सॉरी किलो न्यूटन मीटर है ये, किलो न्यूटन मीटर, और 21.6 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ठीक है ना, तो आपको ये न्यूटन mm ही चाहिए होता है हर कहीं। तो हमने पहले से लिख के रख लिया 21.6 इंटू 10⁶। ठीक है, तो अब देखो, अब हम स्टेप 4 पे आते हैं। अब जो हमारा स्टेप 4 क्या रहेगा, स्टेप 4 रहेगा हमारा इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें जो इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होती है उसका हमें एक चेक भी तो लगाना होता है कि हम इफेक्टिव डेप्थ सही भी ले रहे हैं नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड का भी हम चेक लगाएंगे। ठीक है, तो अब चेक देखो, अब देखो इसमें कैसे लेंगे। देखो अब आपको पता है हमें दिया हुआ है FE415। ठीक है, हमें दिया, अब हमने इसको उठाना। देखो अगर आप पेज 70 पर जाओ, IS के पेज 70 38.1 पे देखो, आप पेज 70 पे हम चले गए। देखो जो हमारा पेज 70 पे आपको दिया हुआ है ये वाला टेबल, देखो इसमें आप देखोगे 415 पे अभी XU max/D कितना आ रहा है, 0.48। ठीक है ना, 0.48, तो वही हम अभी यहाँ पे हम लेंगे 0.48। तो XU max/D 0.48। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब पूछोगे सर अब इसका क्या करना है, अब मैं बताता हूँ कि इसका क्या करना है। देखो हमने यहाँ से तो डी रिक्वायर्ड निकालना है। ठीक है ना, जो डी इफेक्टिव हमारा जो होता है यहाँ से निकलेगा। अब आप जाओ सीधा नेक्स्ट जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट जी में आपको देखो XU max/D का आपको फॉर्मूला एक दिखेगा, MU लिमिटिंग का। ठीक है, MQ हमने वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ से आपको सारी वैल्यूज में से D निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो MU = 0.36 XU max/D 1 - 0.42 XU max/D। ठीक है, मल्टीप्लाई में इंटू BD² FC के, जो कि हमारा M20 होता है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। देखो सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ से उठाया है, अब देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखो ये सारी इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। कैसे, तो FC की 20, B की 1000, ये हमने शुरू में करा। XU max/D की 0.48। ठीक है, ये भी 0.48, और तो नहीं कुछ है। D तो हम निकालना ही है। ME की अभी यहाँ पे लिखिए 21.6 इंटू 10⁻⁶। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो डी रिक्वायर्ड हमारा क्या आता है, डी रिक्वायर्ड हमारा आता है 88 mm, जो कि हमारा लेस देन 125 mm, मतलब कि हमारा जो 125 mm है डी रिक्वायर्ड से तो ज़्यादा ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि हमारा जो डी इफेक्टिव है 125 mm हम लेके चल सकते हैं, ये सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं। ठीक है, जो हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं उसके हम मेन चीज़ पे आते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ गई ना। तो अब देखो मेन चीज़ पे आता है जो कि हमारा एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट होती है, जो कि हमारा स्टेप 5 है। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, देखो आधे से ज़्यादा हमने खत्म कर दिया। ठीक है, स्लैब का, बस अब इसको आपको ये रेनफोर्समेंट निकालनी है कि कैसे कैसे आपके बास डलेंगे
और उसके बाद ये खत्म, ठीक है। अब एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट कहाँ से निकलेगी, देखो हमारे एनेक्जर जी से निकलेगी, कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। एम यू आपको पता है क्या है, ठीक है। ये आपने सब कुछ निकाले, यहाँ से हमारा ए एस टी निकल जाएगा, ठीक है, ए एस टी। तो हमारे यहाँ से ए एस टी निकाला, तो हम पहले फॉर्मूला डाल लेते हैं यहाँ पे एम यू का। एम यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, फिर डी 1 माइनस ए एस टी एफ वाई बी डी एफ सी के, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे पूरा फॉर्मूला है, इसकी मैं अभी फटाफट वैल्यू लिख देता हूँ। ए एस टी हमें निकालना है, एफ वाई 415 होता है, ठीक है, एफ सी के हमारा 20 है, डी 125 एम एम जो अभी हमने निकाला, हमने मतलब कंफर्म करा है। बी हमारा 1000, फिर डी हमारा 125, ठीक है, एफ वाई 415, और ये हमारा 21.6 इंटू 10⁻6, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ए एस टी पता कितना आता है, एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, ठीक है, एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, इसको हम ए एस टी से लिखते हैं, ठीक है। तो ए एस टी हमारा कितना आ जाएगा, 523.4 एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें ना रूट आता है, देखो ए एस टी स्क्वायर आता है ए एस टी से, लेकिन आपको सबसे मिनिमम रूट लेना है, ठीक है। तो इसका मिनिमम रूट ये था। अगर आप दूसरा रूट पूछना चाहते हो तो इसका कुछ 5502.05 कुछ रूट आता है, ठीक है, दूसरा। तो हमें तो मिनिमम लेना है, तो 523.4 वाला मिनिमम है। अब क्या करना है, अब हमें देखो स्पेसिंग निकालनी है, ठीक है। जैसे कि अब आपको मैं बताऊं, हमने जैसे सबसे पहले वाले में पढ़ा था कि जो हमारी वन वे स्लैब होती है, ठीक है, अब इसमें हमें सरिया डालना है। देखो सरिया हमारा ऐसे भी डलेगा, ऐसे भी डलेगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना हमारा सरिया ऐसे भी है। लेकिन ये जो एक सरिये से लेकर दूसरे सरिये तक का डिस्टेंस है, स्पेसिंग बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना, इंजीनियरिंग टर्म्स में उसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो स्पेसिंग क्या रखें, मतलब क्या स्पेसिंग है। अब ये नहीं है कि आप मन से ऐसे ऐसे से बस डाल के खत्म करो, ठीक है ना। तो इसमें कोई हम नंबर ऑफ बार्स नहीं निकालते, ठीक है ना, इसमें हम निकालते हैं कि स्पेसिंग, ठीक है। शायद 10 जरूरत पड़ सकती है, शायद 20 पड़ सकती है, वो हमारा सारा स्पेसिंग पे मैटर करता है, ठीक है। तो हम ये स्पेसिंग निकालेंगे, ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में, फिर हम इनके बीच में निकालेंगे स्पेसिंग। तो ऐसे स्पेसिंग से डलती है स्लैब, ठीक है ना। तो अब देखो ऊपर आपको एक फोटो आ गई होगी स्लैब कैसे दिखती है, ठीक है। इससे आपको समझ सा आ गया होगा थोड़ा सा कि कैसे हम एक स्लैब डालते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं कि हमने देखो हमने शुरू में हमने वो करा था, लेट करा था कि हम 10 mm का बार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 10 mm का ही लेंगे, एक बार तो हमें 10 mm का लेना है, ठीक है ना, यूजिंग 10 mm डाया बार्स, ठीक है। तो अब देखो एरिया ऑफ वन बार क्या हो जाएगी, ठीक है, एरिया ऑफ वन बार क्या होगी, देखो पाई/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है ना। तो इसका क्या वैल्यू आती है, 78.5 mm स्क्वायर, ठीक है, 78.5 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालनी है स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग ऑफ 10 mm डाया बार्स। तो स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला होता है, देखो बी, ठीक है, बी इंटू एरिया ऑफ वन बार अपॉन एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिंग का होता है, ठीक है। बी से हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा हमें फुल में फैलानी होती है, ठीक है ना। तो बी हमारा बेड 1000 mm इंटू एरिया ऑफ वन स्टील बार 78.5, और ए एस टी हमारा अभी हमने निकाला है 523.4, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी स्पेसिंग पता कितनी आती है, 150.17 mm, ठीक है। ये mm स्क्वायर नहीं है, mm में, ठीक है, डिस्टेंस है। तो मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब कि अगर आपने यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया तो आपको मोस्टली 10 में से 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, बड़ा बड़ा लिखना है ये, प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हम लेके चलते हैं हमेशा, सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर टू सेंटर ये अभी आपको मैं बताऊंगा, देखो ये मैंने आपको एक साइड व्यू में बना के रखी हुई है ये। तो इसमें मैं आपको सारा कुछ मेंशन कराऊंगा कि कैसे क्या चीज़ हमें होती है। देखिए अगर अगर मैं आपको अभी समझा दूं कि क्या चीज़ निकली है, तो हमारी मैं बताता हूँ। देखो हमारी जो 10 mm बार है ना, ये देखो हमारी शॉर्टर पर निकली है, ठीक है ना, ये हमारी शॉर्टर स्पैन के लिए निकली है। जो टेंसाइल ये वाला बार है, जो ये वाले जो ऐसे 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 बिछे हुए ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जो बिछे हुए हैं उनका निकला हमारा। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला कैसे निकला हमारा, 10 mm, हम ऐसे लिखते हैं 10 mm एट द रेट 150 mm
सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही लगा रहा हूँ, तो ये आपने ऐसी चीज लिख दी, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना जरूरी है, इसके मोस्टली 2 नंबर या 1 नंबर होता ही है, ठीक है, इस डायग्राम का। तो आप देख सकते हैं हमने ऐसे मेंशन कर दिया, ठीक है। हमने ये वाले ऐसे बार्स, टेंसाइल बार्स ऐसे ऐसे प्लेस करे, ठीक है। तो ये चीज तो होगी। अब देखो, अब हम इसका चेक भी तो हमें लगाना है कि हमने स्पेसिंग सही करी है नहीं करी, है ना। हमने वैसे वहां पे प्लेस कर दी, थोड़ी सी मेरी गलती रहेगी, मुझे वहां पे लिखने से पहले आपको स्पेसिंग बताना था। देखो स्पेसिंग कैसे निकलेगी, देखो मैं स्पेसिंग बताता हूँ आपको। स्टेप 6 में आपकी स्पेसिंग आएगी, ठीक है। स्टेप 6 भी नहीं करते, इसी में रखते हैं, ठीक है। स्टेप 5 में हम स्पेसिंग का रखते हैं। तो देखो द स्पेसिंग शुड बी, ये स्पेसिंग के लिए चेक है, ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, आप वो नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है, छोड़ नहीं सकते। लेस देन, द स्पेसिंग शुड बी लेस देन, ठीक है। पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो हमारा होता है 3D। तो 3 इंटू हमारे इफेक्टिव डेप्थ क्या है 125 इज इक्वल टू 375 mm, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा सेकंड में हमारा क्या होता है, सिंपली 300 में mm, ठीक है। तो ये हमारा ये है, मैक्सिमम हमारा 300 mm तक जा सकती है, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर ये कहाँ से आपने ढूंढा, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी आपको। देखो क्लॉज हमारा क्या है 26.3.3 का बी पार्ट, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास IS होएगा। अगर आपको पेज नंबर भी जानना तो पेज नंबर 46 पर होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिर से, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे है कि थोड़ा सा जल्दी भी हो जाए। तो ये आपका ऐसे हो गया। तो अब आप देखो जो हमारी स्पेसिंग है वो तो हमारी वैसी 150 है, तो मतलब कि वो लेस देन, देखो 375 तो हो ही नहीं सकती कभी, ठीक है ना, क्योंकि 300 ही मैक्सिमम का है हमारा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारी स्पेसिंग है वो 150 लेस देन 300 mm है, ठीक है। हैंस ओके, ठीक है। उसके बाद आपको वो इसमें आपको ये ऐसे लिखना था, ठीक है, थोड़ा सा मैंने जल्दी लिख दिया। तो अब आपका ये हो गया। तो अब देखो, अब मेरे पास दो चीजें हैं, दो तरीके हैं, या तो आपको मैं बेंडिंग ऑफ बार अभी समझा दूं या फिर बाद में। देखो बेंडिंग ऑफ बार अभी समझा दूं तो ये है कि आपको जब मैं आपको 2 वे स्लैब्स कराऊंगा तो उसमें मुझे आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। चलो मैं आपको अभी समझा, देखो एक ऐसी टॉपिक है यहाँ पे बीच में, 2 ways टू प्लेस बेंडिंग बार्स, ठीक है। ये मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, बेंडिंग बार्स। देखो दो चीजें हमारी बेंडिंग बार्स निकालने के लिए, ठीक है ना। एक तो हमारा देखो होता है जो हमारे बेंडिंग बार्स डलते हैं वो ठीक है, वो हमारे डलते हैं फ्रॉम सेंटर टू स्पोर्ट, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पोर्ट, ठीक है। एक हमारे डलते हैं सेंटर ऑफ स्पोर्ट से, और एक हमारे डलते हैं फेस ऑफ द स्पोर्ट से, ठीक है, फेस ऑफ द स्पोर्ट से, ठीक है। ये एक हमारे डलते हैं सेंटर ऑफ स्पोर्ट से, एक हमारे डलते हैं फेस ऑफ स्पोर्ट से, ठीक है। तो ये मैं आपको अगर मैं बताऊं, देखो हमारे इसका फॉर्मूला होता है, देखो जो हमारा सेंटर ऑफ स्पोर्ट से निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो L/7, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा 3625, फैक्टर स्पैन हमारी ये है mm में बाय 7, ये हमारा होता है 517 mm, जो कि हमारा 510 ले लो लेट। ये बेंडिंग ऑफ बार्स, बेंडिंग ऑफ बार्स क्या होती है हमारी, ये चीज है, ये जो हमने बेंड करा है, ठीक है। ये जो हमारे बेंड करा है ये बताना होता है कि किस डिस्टेंस से आपको बेंड करना है। जैसे कि लेट ये पूरा आपको 3 है, लेट लेट कर रहे हैं अभी हम, ये 3 है पूरा, तो आपको लेट 400 mm से बाद यहाँ से, ठीक है, या तो आप फेस ऑफ स्पोर्ट से कर सकते हैं, ठीक है, जो या फिर सेंटर ऑफ स्पोर्ट, जो कि हमारे सेंटर ऑफ स्पोर्ट से कर सकते हैं, या फिर आप फेस ऑफ स्पोर्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए किस डिस्टेंस पे हमें बेंडिंग करना है, तो वो चीजें हैं। लेकिन जो मेरा ज्यादा फेवरेट है ना वो हम फेस ऑफ द स्पोर्ट से करते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा इजी है, कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। देखो जो फेस ऑफ स्पोर्ट से होता है ना वो हमारा हम यहाँ से लेते हैं, बेरिंग से लेते हैं, ठीक है। बेरिंग से जो बीम का हमारा जो डिस्टेंस होता है उसको हम बेरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बेरिंग से लेते हैं, ऐसे बेरिंग से, ठीक है, ये हमारा बेरिंग से होता है। लेट अब हम देखो, अब हमें पता नहीं बेरिंग क्या, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी 200 mm बेरिंग है इसकी, ठीक है ना। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये 200 mm बेरिंग है, ठीक है। तो हम बेंडिंग ऑफ बार्स अब यहाँ पे कर सकते हैं, तो क्या आएगा देखो 510, ठीक है। ये देखो तो हम सेंटर ऑफ स्पोर्ट से कर रहे हैं तो 510 लेते हैं, 510 माइनस बेरिंग, ठीक है, बेरिंग बाय 2, ठीक है, 510 माइनस बेरिंग बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 510 माइनस बेरिंग हमारी 200 लिए तो ये 100, तो ये 410
mm, ठीक है। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर एक और वे है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बेस्ट वे है मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आपको दूसरा वे जानना है तो आप 2 वे स्लैब्स वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने वो दूसरा वे आपको समझाया हुआ है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा रफ सा वर्क हो गया, ठीक है। ये वैसे हमें एंड पे करना चाहिए था, मैंने भी ऐसे ही करवा दिया यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमारा ऐसे हो गया। अब देखो, अब हमने जो हमारे ये जो हमने निकाली थी ना अभी एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, ये हमने निकाली थी शॉर्टर स्पैन के लिए, ठीक है, शॉर्टर स्पैन के लिए। ये हमारी शॉर्टर स्पैन के लिए निकली टेंसाइल एनफोर्समेंट। लेकिन जब हम अब निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, ठीक है, ये हमारी किस चीज के लिए निकलेगी? लॉन्गर डायरेक्शन के लिए, ठीक है, लॉन्गर स्पैन के लिए। तो स्टेप 6, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इन लॉन्गर डायरेक्शन, ठीक है। इन लॉन्गर डायरेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील डाल देंगे। ये बस खत्म ही होने वाला है ये। अब इसके बाद हमारे थोड़े से डिजाइन एड्स रह जाएंगे, तो उसके बाद हमारा ये खत्म, ठीक है ना। तो अभी शायद आधे घंटे की वीडियो बनी होगी, तो शायद घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो अब देखो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो हमारा लॉन्गेस्ट चीज है, इसका ना एक कोड में ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका क्या होता है, देखो 0.15% ऑफ एक्स सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का हमारा 0.15% आपको लेना होता है, ठीक है ना। कैसे लेना होता है मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। कोड में अगर आप देखोगे तो हमारे पेज नंबर 48 पे, अगर आपने खोला हुआ है अभी साइड में, देखो पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 में आपको दिखेगा 26.5.2.1 में, 26.5.2.1 में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो द माइलस्टोन एनफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन इन स्लैब शेल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अगर तो आपको हाई स्ट्रेंथ यूज करें तो 1.2% हो जाएगा, लेकिन माइल्ड स्टील हम यूज कर रहे हैं, तो हम वैसे मोस्टली माइल्ड स्टील ही करते हैं, इसलिए माइल्ड स्टील का लेंगे तो 0.15% का हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया ना। तो मैं ऐसी कहीं से नहीं उठाता, सारा हम कोड्स में से करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने उठाया 26.5.2.1, पेज नंबर आपको जानना है तो 48, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो 0.15 है ना, 0.15 को हम कर सकते हैं परसेंटेज को हम इंटू 100 इंटू 1000 क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 150, जो कि हमारा टोटल डेप्थ थी। टोटल डेप्थ हमारी 150 आई थी, ठीक है। ये हमारी कितनी आ गई? 225 mm स्क्वायर, ठीक है। तो 225 mm स्क्वायर में हम आएंगे। तो अब देखो, अब हमने वो 10 mm के डाया लिए थे, तो अब हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि हमने 6 mm के डायल के बार्स लिए, ठीक है, 6 mm डाया बार्स हमने अज्यूम कर लेते हैं कि हम लॉन्गर डायरेक्शन के लिए 6 mm बार्स लेते हैं। आप शायद 8 भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब एरिया ऑफ 1 बार क्या हो जाएगा हमारा? 5/4 इंटू 6 का स्क्वायर, 28.3 mm का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब वैसी सेम स्पेसिंग, देखो इसमें नंबर ऑफ बार्स तो निकलते नहीं, आपको पता है, तो हमें स्पेसिंग निकालनी है। तो स्पेसिंग निकालते हैं, देखो देयरफॉर स्पेसिंग क्या आपको पता है, ब्रेड्थ होता है, ठीक है, बी से इंटू जो हमारा एरिया ऑफ 1 बार है 28.3 ओवर ए एस टी अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला है? 225। तभी हमने निकाला ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है, सीधा। तो अब हमने इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा? 125.7 mm, ठीक है। स्पेसिंग हमेशा mm में होगी, mm स्क्वायर में नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये हो गया देयरफॉर, ठीक है, ये आपका हो गया प्रोवाइड, क्या हो गया? प्रोवाइड 6 mm डाया बार्स एट द रेट 125 ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा सारा खत्म हो गया डिजाइन करना, ठीक है। तो अब देखो, अब सिर्फ रह जाएगा हमारा डिजाइन एड्स, मतलब कि चेक्स रह जाएंगे, ठीक है। तो चेक्स या तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो डाल सकता हूँ चेक्स पर नहीं, उस पर कोई मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप बच्चे यहाँ तक देख के अगली वीडियो नहीं देखोगे तो मुझे कोई ये भी नहीं है कि मेरी वीडियोस बढ़ती रहे, मुझे है कि आपको अच्छे से समझाना, तो इसी में मैं वीडियो में समझा दूंगा। शायद वीडियो लंबी निकल जाएगी, चलो कोई बात नहीं, कम बच्चे देखेंगे, लेकिन यह है कि जो भी देखेगा उसको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अब देखो स्टेप 7, ठीक है, स्टेप 7 पे हम आएंगे। अब हम सारे कर रहे हैं डिजाइन एड्स, ठीक है। हर बुक में डिजाइन एड्स के नाम से फेमस होते हैं चेक्स, ठीक है। चेक फॉर शेयर करते हैं, ठीक है, चेक फॉर
शीयर। चेक फॉर शीयर क्या आएगा? आप देखो चेक फॉर शीयर आपको पता है, हमें सबसे पहले फैक्टर्ड शीयर फोर्स निकालना है, ठीक है, फैक्टर्ड शीयर फोर्स, ठीक है। फैक्टर्ड शीयर फोर्स हमारा देखो क्या आ जाएगा, वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये आ गया 13.125 इंटू हमारे क्लियर स्पैन क्या था 3.5, ठीक है ना, सॉरी, हाँ क्लियर स्पैन हमारा 3.5 है, हमें क्लियर स्पैन लेना है, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन नहीं, यहाँ पे हमें शेयर में 3.5 लेना है, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो मतलब कि हमारा जो व्यू निकलेगा यहाँ से, हमारा देखो निकलेगा 22.97 किलो न्यूटन या फिर और, ठीक है, हम हमेशा न्यूटन में निकालेंगे, ठीक है, 22970 न्यूटन, ठीक है, 22970 न्यूटन, ये हमारा ऐसे निकल गया चेक फॉर शेयर में, ठीक है, फैक्टर्ड ये निकालिए। अब हम आते हैं देखो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस में, हम स्ट्रेस का निकालना है ना, कि चेक देखते हैं कि स्ट्रेस अगर होगा ही नहीं होगा, स्ट्रेस की वजह से हमारा क्रैक आएंगे नहीं आएंगे, हमें वो चीज़ें देखनी है, ठीक है इसमें, तो हम वो चीज़ें देखेंगे अभी हम। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको हम टाउ वी से डिनोट करते हैं, तो टाउ वी हमारा क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू ओवर बी डी, ठीक है। अब आप पूछोगे सर अब ये कहाँ से है, अभी मैं आपको बता दूं, देखो ये हमारा पेज 72 पर है, पेज 72, ठीक है, पेज हमारा 72 पर आएगा, ये आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे समझ आना चाहिए 40.1 पे। तो आप देख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू वी यू बाई बी डी, ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख गया, पेज 72 पर है, ठीक है, पेज 72, ठीक है। अब आपको अच्छे दिख गया फॉर्मूला, तो हम इसमें सिंपल वैल्यूज भर देंगे, 22970, बी हमारा 1000 ही रहेगा, हमने बताया था, मैंने आपको ऐसे लेते हैं हम 125, तो टाउ भी हमारा कितना आ जाएगा 0.18 न्यूटन बाय एम स्क्वायर, टाउ भी हमारा आ गया। अब आपको देखो टाउ भी निकाल लिया, अब हमारा जो होता है ना वो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होता है, तो देखो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ से ना हमारा टाउ भी कम होना चाहिए, देखो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ जो हमारी निकलती है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, ये हमारा मैक्सिमम होता है कि यहाँ तक हमारे झेल सकते हैं, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम यहाँ तक है, नहीं तो इसके बाद फेलियर है ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, ऑफ कंक्रीट हमारा क्या आ जाएगा, टाउ सी आता है, ठीक है। अब टाउ सी कहाँ से निकालना होता है मैं बताता हूँ, देखो टाउ सी हमारा देखो इसका फॉर्मूला होता है, तो अभी आपको बताता हूँ, टाउ सी का हमारा फॉर्मूला होता है, देखो पेज 73 पे नेक्स्ट पेज पे इस वाले फॉर्मूले से देखो ये लिखा हुआ है, टाउ सी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउ सी, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, तो इस ये हमारा फॉर्मूला है, इससे इससे परसेंटेज करके हम थोड़ा सा वो करते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ से हम टर्म्स निकाल के M20 के लिए क्या टर्म आएगी तो उसके हम करते हैं, तो उससे हम ये चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने टाउसी का देखो फॉर्मूला हमारा पता है क्या आता है, हमारा आ जाता है ये परसेंटेज ऑफ स्टील, लिख देते हैं हम परसेंटेज ऑफ, ठीक है ना, ये परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा देखो 100 इंटू AST परसेंटेज, सिंपल आप परसेंटेज लिखो, स्टील में मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाएगा, सिंपल परसेंटेज है, ठीक है, हम परसेंटेज निकालते हैं, ये आपको इसमें दिखाया है, ये वाली हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, इंटू AST। अब AST एट स्पोर्ट्स करना है, ठीक है, एट स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स मतलब कैसे क्या मैं आपको दिखाता हूँ, हमें डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हमें स्पोर्ट्स पर चाहिए, ठीक है ना, तो हमें जो इन पर चाहिए कि इन पर कितना आ रहा है, ठीक है ना, इन पर हमें शेयर स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्पोर्ट्स पर है, स्पोर्ट्स हमारी ये है, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा टोटल एरिया का, ठीक है, तो मतलब कि टोटल एरिया हमारा क्या था 523/2 हो जाएगा, ठीक है ना, हम टोटल ये लेके चल रहे हैं। तो अब देखो, अब हम इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं इसे, तो अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व करोगे, देखो इसको आप बी को हमारा 1000 ले लोगे, डी को हमारा 125 ले लो, तो इसका देखो परसेंटेज क्या निकलेगी, परसेंटेज हमारी निकलती है 0.21%, ठीक है, अब ये निकल गई। अब देखो, अब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड कह लो, जैसे मर्जी बोलो मेथड कह लो, आपको देखो 21% है मतलब, ठीक है, 0.21, 0.21 मतलब 25 से ऊपर, 0.25 से ऊपर, 0.15 से नीचे, ठीक है ना, तो इसमें M20 मतलब 28 से या फिर 0.36 के बीच में कोई वैल्यू लाइक करेगी इसकी, ठीक है ना, मतलब कि अब हम इसको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो फॉर्मूला कैसे होता है, तो मैंने आपको डब्ल्यू एनफोर्स में आपको बता रखा है वो चीज़ कैसे होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो टाउ सी हमारा क्या आएगा 0.28, तो 0.28
तो हमने ये वाली वैल्यू, ठीक है 0.28, ठीक है, प्लस 0.36 माइनस 0.28 बाय 0.25 माइनस 0.15, ठीक है। तो और 0.21 माइनस 0.15, देखो ये चीज किस लिए होती है कि कितने हमारे फैक्टर्स बीच में रह गए, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऐसे कितने रह गए, तो उस चीज के लिए होती है। 0.28 से तो प्लस ही करेंगे ना हम, ऊपर में से नीचे प्लस कितने करने हैं वो चीज ये बताती है, ये चीज सारी, ठीक है ना, कि 0.28 से कितने हमारे फैक्टर्स हमें नीचे आना है। तो अब ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा टाउ सी कितना आया था, 0.328 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ सी हमारा ये आ गया। अब आप देखोगे हमारा टाउ वी क्या था, टाउ वी हमारा था 0.18, मतलब कि टाउ सी हमारा मैक्सिमम, मतलब टाउ सी हमारा टाउ वी से ज्यादा है, तो हेंस ओके। मतलब कि जिस हम स्ट्रेंथ पे हम डिजाइन कर रहे थे, जिस हम स्ट्रेंथ पे डिजाइन कर रहे थे वो हमारी पूरी डिजाइन स्ट्रेंथ है, मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जा सकता है, उससे तो कम है ना, है ना। 0.328 से तो हमारी कम है 0.18, इसका मतलब कि आप सही डिजाइन कर रहे हो, कहीं भी आपको फेलियर नहीं दिखेगा शियर में, ये शियर में आपको कहीं भी फेलियर नहीं दिखेगा। अब अब देखो, अब सिर्फ इसके बाद सिर्फ हमारे दो रह गए, तो फटाफट वो भी लगा लेते हैं। देखो, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है, हमारा स्टेप 8 आएगा। तो डिफ्लेक्शन के लिए भी स्टेप हम चेक करेंगे, ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन में जाते हो हम। जो हमारा चेक फॉर डिफ्लेक्शन है वो क्या है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन हमारा आ जाएगा, देखो पीटी, हम पहले तो यही परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, पीटी हम लेते हैं। अब हम पूरे का लेंगे, ठीक है, जो हमने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला था अभी हमने ये, तो हम देखो 100 AST BD निकाला था, है ना। हम एक पूरा का लेंगे, ठीक है। अब हमें डिफ्लेक्शन तो पूरे स्लैब में चेक करनी है ना, ऐसे पूरे स्लैब में चेक करनी है, तो हम ये अभी पूरे का निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम पूरे का कैसे निकाल लेंगे, 100 इंटू 523 अपॉन 1000 इंटू डी 125, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, इंटू 100 हो जाएगा। जो हमारी पीटी निकलेगी यहाँ पे 0.4%, ठीक है, परसेंटेज हमारी 0.4% आ गई, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो पेज नंबर 38 पर आप देखोगे, अगर पेज नंबर 38 पर, तो आपको सिंपल ये वाले इस पर आ जाना है। देखो, परसेंटेज ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट हमने अभी निकाले, ठीक है, मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना अभी हमने यहाँ से, ठीक है, और हमें एफ एस निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा एफ एस निकलेगा अभी यहाँ से, जो कि हमारा स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड्स है, ठीक है ना। तो स्टील स्ट्रेस निकालना अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसमें आप फॉर्मूले में भरोगे, देखो 0.58, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ आपको, एफ एस का हमारा फॉर्मूला है 0.58 एफ वाई ए एस टी रिक्वायर्ड ओवर ए एस टी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो ये हमारा, हमें ये देखना है, देखो ए एस टी, देखो लिखे सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, स्टील रिक्वायर्ड अपॉन स्टील प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो देखो जो हमारा ये फॉर्मूला, देखो इसमें हमारा 415 आएगा, ठीक है, एफ वाई, लेकिन जो हमारा ए एस टी रिक्वायर्ड और ए एस टी प्रोवाइडेड है ना, वो हमारा 523 है, ठीक है ना। तो मतलब कि हमें 523 स्क्वायर में हमें सारा कुछ डिजाइन करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड भी हमारा 523, हमें प्रोवाइड भी इतना ही करना है, तो ये दोनों हमारे 523 आ देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा क्या है, ये स्टील स्ट्रेस ऑफ सर्विस लोड्स, हमारा एफ एस क्या आ जाता है हमारा 240 न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये निकाल लिया, अब आपको एक चीज और निकालनी है, ठीक है, वो क्यों निकालनी है वो अभी आपको पता चलेगी। वो हमें निकालनी है मॉडिफिकेशन फैक्टर, वो कैसे निकलेगा, देखो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा, देखो एफ एस 240, परसेंटेज टेंशन इन्फोर्समेंट हमारी क्या है, 0.4, तो मतलब कि 0.4 पे आप एफ एस 240 देखोगे, तो यहाँ पे अगर आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर पता है क्या दिखेगा, कुछ 1.55, ठीक है, 1.55 ले लो या फिर 1.5 ले लो, वो आप पर है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ आसपास का है, तो मतलब कि आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा क्या निकल जाएगा, के टी 1.55, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिगर 4 से ये सारा कुछ, ये फिगर 4 से पेज 30 है, ठीक है, अगर आपको देखना हो कोर्स में, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा चेक फॉर डिफ्लेक्शन यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब देखो, अब एक चीज और, ये इसी में मतलब चेक फॉर डिफ्लेक्शन में हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन आप ध्यान देना, बस थोड़ा सा ही रह गया, 10 मिनट की बात है, ठीक है ना। तो आप देखो
फ्रॉम, ये मुझे आपको लिखना पड़ रहा है यहाँ पे क्लॉज, क्योंकि फ्रॉम 23.2.1, ठीक है, पेज 37 पे अगर आप देखोगे, ठीक है ना, पेज 37 पे आप देखोगे, अब आप पेज 37 पे जाएंगे अगर हम, देखो पेज 37 में आपको दी हुई है यहाँ पे इफेक्टिव डेथ रेशियो फॉर स्पैन, ठीक है, स्पैन बेसिक वैल्यू स्पैन टू इफेक्टिव डेथ, ठीक है, तो सिंपली स्पोर्टेड की हम सिंपली स्पोर्टेड सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है शुरू से, तो 20, ठीक है, तो 20 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, L/D जो हमारी मैक्सिमम है, ठीक है ना, वो हमारी 20 है, इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर जो कि अपने अभी निकाला था, मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा क्या आएगा 1.55, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा 1.55 आ गया, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 31 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा ये रेशियो इसकी आ गई। अब जो देखो L/D प्रोवाइडेड का लेते हैं अब हम, ठीक है ना, प्रोवाइडेड, क्योंकि हम तो डिफ्लेक्शन चेक करने हैं, ठीक है ना, सॉरी ये L/D था, तो हमें तो ये देखना है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें शो करती है उससे तो कम ही होनी चाहिए, अगर उससे भी ज्यादा होगी तो मतलब कि हमारा डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, गिर जाएगा, स्लैब गिर जाएगी, ठीक है ना, तो स्पोर्ट से हमारी स्लैब गिर जाएगी। तो अब देखो प्रोवाइडेड में क्या आएगा, देखो एल हमारा कितना है 3625 इफेक्टिव स्पैन है, बाय डी प्रोवाइडेड 125, ठीक है, इज इक्वल टू 29, ठीक है, ये आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर क्यों लगाना है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है shall be modified by multiplying with the modification factor obtained as per figure 4, हमने फिगर 4 से मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाला तो हमने चीज मल्टीप्लाई कर ली थी तभी आया, ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो देखो ये चीज आई है हमारी L/D मैक्सिमम है, ठीक है, ये मोर देन L/D प्रोवाइडेड है, ठीक है ना, मतलब कि हैंस ओके, ठीक है, हम डिजाइन कर सकते हैं, मतलब हमारा डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन था हमारा ये, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया जो कि हमारा रह गया स्टेप 9, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, देखो डेवलपमेंट लेंथ का जो चेक होता है ना वो हमें ये होता है, देखो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, जैसे कि एक बार है तो उसके बाद ऊपर भी एक बार आ गया, ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ना, ये सारी लेंथ, इसे हम बोल देते हैं डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, तो ये हमें क्या बताती है, ये हमें किस चीज के लिए हेल्प करती है, हमारे ये हमारे मूवमेंट और हमारी जो शेयर फोर्स है दोनों को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, तो ये चीज हमें देखनी होती है कि ये हमारे अगर हम डेवलपमेंट लेंथ हम रखते हैं तो हमारा सपोर्ट करता भी है नहीं करता, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है ना, तो अभी हम देखेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले हमें पता है क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एट स्पोर्ट पर निकालना है, ठीक है, एट स्पोर्ट बाय 10 mm, ठीक है, हम 10 mm बार ले रहे थे, 10 mm बार, ठीक है ना, 10 mm बार एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर हमें 300 mm लेना है, ठीक है ना, आपको अब पूछोगे 300 mm कैसे आया, देखो एक 150 एक 150, ठीक है, डेवलपमेंट हमने करी तो ऊपर से हमारा 300 नहीं हो गया, देखो डेवलपमेंट हमेशा ऑल्टरनेट पे होती है, कभी भी आप सोचोगे एक साथ नहीं होती, ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, तो ये अब देखो इससे तो इसमें कितना रह जाएगा 300 mm रह जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा स्पेसिंग हमने 300 mm इसलिए ली क्योंकि हमने 150 निकाली थी, अगर मैं आपको 150 वाला दिखाऊं हमने कहाँ निकाली थी, तो ये हमने ये निकाली हुई 150 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है ना, 10 mm बार्स का, ठीक है, तो ये हमने ऐसे निकाला हुआ था, तो अब देखो क्या आएगी हमारी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारी एनएक्स जी से हमने ये फॉर्मूला उठाया है, आप देख सकते हैं हमने पहले भी ऐसे सेम उठाया 0.87 Fy AST D 1 माइनस Fy AST बाय FC के BD, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, अगर आपकी सारी वैल्यूज भरोगे देखो 415 AST आपका 265 लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट लेंथ है जो कि हमारे स्पोर्ट्स पे डेवलप करते हैं, ठीक है ना, तो हमें 265 हाफ लेना होता है, ठीक है ना, 265 ये ब्रेथ हमारी 1000, डी हमारा 125, ठीक है, FC के 20, Fy 415, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो M1 हमारा क्या देगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट स्पोर्ट, देखो एट स्पोर्ट में लिखा है एट स्पोर्ट्स, ठीक है, एट स्पोर्ट्स में हमारा क्या देगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 11.47, ये 11 है, 11.47 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ठीक है, और हमारी जो शेयर फोर्स थी
वो हमारी थी 22970, ठीक है। तो ये दो तो हमारे निकल गए, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है। अब आपको देखो हमने कहा है कि कोई हुक्स नहीं लगाया हमने, हम लेट करते हैं कि हुक्स तो आपको देखो वैसे तो लगाने होते ही है, पर हम लेट करते होते हैं डिजाइन में कि हमने कोई हुक्स नहीं लगाया। देखो हुक्स तो आपको लगाने हैं क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ को आपको बाइंड करना होता है, ठीक है ना, अच्छे से। तो हुक्स तो आपको लगाना है, लेकिन हम लेते हैं कि लेट नो हुक्स, ठीक है। एक बार हम रॉ केस ले लेते हैं पूरा, ठीक है ना, कि मैक्सिमम इस पे अक्री हो सकता है, ठीक है ना। हुक्स के बिना भी आपको शायद क्या हमारा चेक आता है नहीं आता हमें वो देखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो प्रोवाइडिंग नो हुक्स। अब बोलोगे सर आपने ये एल ओ इक्वल टू जीरो कहाँ से लिख दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमने पता है कहाँ से लिखा, देखो एज पर 26.2.33, ठीक है। IS 456 का ये पेज 44 पे आ गया। अगर अभी मैं आपको ये दिखा दूं तो पेज हमारा 44 पर है। 44 पर हमारा क्या है, 26 पॉइंट, देखो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है 26.2.33 पे ना। ये देखो ये रहा हमारा ये फॉर्मूला, M1/V प्लस LO। ये वाला LO हमारा क्या होता है, नो हुक्स, ये हुक्स होती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ हुक्स होती है ये, ठीक है ना। तो LO हमारी हुक्स होती है। देखो सम ऑफ द एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द स्पॉट, ठीक है। तो वही हमारी हुक्स को हम एंकरेज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब हम वो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, M1/V प्लस LO। ये LO तो हमारा जीरो हो ही गया, तो मतलब कि 11.M1 हमारा 11.47 इंटू 10⁻6 निकला था। ये 22970 निकला था, इक्वल टू क्या हो गया 500 mm, ठीक है। शायद अप्रॉक्स हो, ये 500 mm हमने ले लिया। अब देखो पेज 42 पे दोबारा देखो आप 26 पॉइंट किस पे देखो, देखो 26.2.1 पे देखो पेज 42 पर, ठीक है। पेज 42 पर अगर आपने देखा तो डेवलपमेंट लेंथ हमारी क्या दी होती है। डेवलपमेंट लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो फाइव सिग्मास, फाइव सॉरी ये डायमीटर, सॉरी डायमीटर सिग्मास जो कि हमारी कहते हैं स्ट्रेस अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है ना। 4 टाउ बी डी जो कि हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है, टाउ बी डी, ठीक है। तो ये अब ये चीज निकालने के लिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अब ये चीज हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज कैसे निकलेगी, देखो हम सिंपल ये फॉर्मूला लिखते हैं एल डी। तो ये हमारा मैक्सिमम है, जो हमारी एल डी है ना, इससे हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी इससे कम हुई, ठीक है ना, ये देखो डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है, अगर आपकी इससे कम हुई, ठीक है ना, अगर आपकी इससे कम हुई तो इसका मतलब कि आपका ये शायद फेलियर कर दिया डेवलपमेंट लेंथ के टर्म्स में। लेकिन आपको इससे ज़्यादा रखें, ठीक है, मिनिमम हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट लेंथ हम मिनिमम निकालते हैं, जो हमारी ये दो लेंथ हमारी ये ऐसे डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो डेवलपमेंट होती है हम मिनिमम निकालते हैं इस फॉर्म से। क्या फॉर्मूला हमारा देखो, वैसे तो यहाँ पे देखो क्या निकला हमारा, डायमीटर इनटू स्ट्रेस है। देखो स्ट्रेस को मैं देखो इस फॉर्मूले को ना हम थोड़ा सा ना अलग से करते हैं, इसका अलग हम क्या लिख सकते हैं 0.87 FY, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, इसको कोई आपको मना नहीं करेगा, ये फॉर्मूला है 4 टाउ बी डी, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो देखो 0.87 इंटू FY आप 415, ठीक है, ये 10 आ गया, ठीक है, टाउ बी डी आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारी एल डी कितनी आएगी, डेवलपमेंट लेंथ 470 mm, मतलब ये लीस्ट है, ठीक है। 470 mm तो आप ले सकते हो, इससे कम ली तो आपको मतलब कि शायद फेलियर अकर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारा M1/V प्लस LO है तो मोर देन LD है, हैंस ओके, ठीक है, हैंस ओके, मतलब कि हमारा ये पूरा डिजाइन हो चुका, ठीक है। हमने देखो सारे चेक्स लगा लिए, शीयर के भी लगा लिए हमने, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ के भी लगा लिया हमने, ठीक है, डिफ्लेक्शन के भी लगा लिया। बस ये तीन चेक्स ही लगने थे, इसमें हमने लग लिया। अब मैं आपको हमारा वो पूरा आपको डायग्राम वो फिल करके दिखाता हूँ मैं आपका, ठीक है ना। तो हमने लिख लिया था ना 10 mm का @150 mm सेंटर टू सेंटर, हमने ये तो लिख लिया था, लेकिन हमने 6 mm का नहीं लिया। जो 6 mm बार्स है ना, वो पता है कौन से हमारे, वो हमारे ये वाले है, ये लॉन्गर डायरेक्शन में हमने निकाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इन लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर डायरेक्शन तो आपको पता है, देखो ऐसी होगी, तो लॉन्गर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो मतलब कि आपको तो सिर्फ यहाँ से गोल ही दिखेगा। अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो ये ऐसे सिर्फ गोल ही दिख रहा है ना, तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ आपको गोल दिख रही है। तो ये हमारा कितना आ जाता है, देखो ये आता है हमारा 6
mm डाया बार्स एट 125 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये तो आपके सेंटर टू सेंटर लग गया। अब देखो जो हमारे ये वाले बैंड अप बार्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, आपको वैल्यू निकाल दी कैसे निकला था हमारा। देखो फेस, ये एक तो बेरिंग से, ये ना, ये हमारा बेरिंग से लेके फेस ऑफ स्पोर्ट तक, ये बेरिंग से लेके फेस ऑफ स्पोर्ट तक हमारा कितना निकला, ये 410 mm। ये तो ये आपको समझ आ गया 410 mm है ये। तो अब ये ऐसे हो गया। अब आप पूछोगे सर ये इसका क्या है, ये जो आपने ये स्टील लिखे है तो ये बैंड बार्स है, ये कैसे प्लेस करें। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट होते हैं, तो मतलब कि जो ये वाला है ना बैंड ऑफ बार, ये कैसे डलेगा हमारा, देखो 10 mm बार से डलेगा एट द रेट कितने से, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना, समझ गए ना आप कैसे ये ना ऑल्टरनेट डलता है। जैसे समझो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको लिखा के, एक बार देखो, एक बार इस तरफ बैंड होता है, एक बार इस तरफ। जैसे समझो एक बार ऐसे होगा, ठीक है ना, और एक बार ऐसे होगा। ठीक है ना, तो ऐसे डलते हैं। तो अगर आप देखोगे इनमें डिस्टेंस 300 mm होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा डिस्टेंस 300 mm होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग का ये हमारा ऐसे प्लेस होता है। तो ये था हमारा पूरा आज का डिजाइन का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरी हमारी इफेक्टिव स्पैन, ये हमारी पूरी लेंथ आ जाती है। ठीक है ना, इफेक्टिव स्पैन नहीं, क्लियर स्पैन। तो अगर आप इसको प्लेस करते हो तो हमारी क्लियर स्पैन आ जाती है। तो ये हमारी सारी क्लियर स्पैन आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारी क्लियर स्पैन आ गई। क्या आती है हमारी ये 3500 mm या फिर 3.5 मीटर। ठीक है ना, तो हमारी ऐसे है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी जो उस तरफ है, ये जो इस तरफ ऐसे गई है, तो उसको आपको पता है 7.5 है। ठीक है ना, तो ये था आज का हमारा पूरा डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। देखो बहुत लंबा भी नहीं था और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था। ठीक है ना, तो बहुत ही ईजी था। अगर आपने नहीं समझ आया, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ आया, तो आप एक बार दोबारा से पूरी वीडियो देख लें, फिर आपको शायद ये अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। देखो डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब। ठीक है ना, तो ये हमने अच्छे से आज पूरा डिजाइन कर लिया। तो अगर आपको ये चैनल हमारा सिविल इनसाइट अच्छा लगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।